बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि औकात कार में तब्दीली और स्कूलों की निजकारी नामंजूर। ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब की एहतजाजी तहरीक जारी। मुख्तलिफ अजलाम में तालीमी बायकॉट का आगाज। लाहौर में जुज़वी तौर पर बायकॉट किया जा रहा है। सीयू एजुकेशन के मुताबिक क्लासेस का बायकॉट करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में औकात कार में तब्दीली और स्कूलों की निजकारी मंजूर नहीं। सूबा भर में ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के ज़ेरे इह्तिमाम एहतजाजी तहरीक जारी है। तालीमी इदारों में तालीमी बाइकॉट का आगाज कर दिया गया। लाहौर में जुज़वी तौर पर तालीमी बाइकॉट का आगाज किया गया है। ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के मुताबिक मुतालिबात तस्लीम न होने पर 5 अक्टूबर को तमाम प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। 5 अक्टूबर असातिज़ा के आलमी दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी का कहना था कि बाइकॉट के दौरान असातिज़ा क्लासेस में पढ़ाने नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब सीओओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का कहना था कि क्लासेस का बाइकॉट करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्लास न पढ़ाने वाले असातिज़ा को ड्यूटी से गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकने वालों को जुर्माना करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में दरख्तों की कटाई पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दरख्त काटते रहे तो अगला साल ज्यादा गर्म होगा। इंसदाद इस मौक़तदारों केस में DGLDA समेत दीगर अफसर पेश हुए। अदालत का होटलों पर गैर मेयारी पानी की फरोख्त रोकने का हुक्म। टर्लिंगटन मार्केट पर नाले की टूटी बाढ़ का नोटिस, मार्केट सील करने का इंदिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। DGLDA में दीगर अफसरान पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज वहदत रोड पर 150 दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटा गया है। अदालत ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर इज़हार नाराजगी करते हुए प्रिंसिपल ग्रेजुएट साइंस कॉलेज के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम ऐसे ही दरख्त काटते रहे तो अगला साल इससे भी गर्म होगा। वकील LDA ने कहा कि हमने 2 मेवाकी फॉरेस्ट लगा दिए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये हम सब का क्रेडिट है। हम निजी स्कूलों को पौधे फ्राहम कर रहे हैं। अब हम BRB नहर से गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ दरख्त लगाने का काम शुरू करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म देते हुए कहा कि जो लोग सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकते हैं उन पर भारी जुर्माने करें। अगर सड़कों पर लैंड की पाबंदी हो जाए तो आधी आलूदगी कम हो जाए। जो लोग लैंड की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके चलान करें। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर रखी थी। अदालत ने इस केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। ब्लू और पर्पल लाइन मेट्रो बसों को चलाने का मंसूबा, नई फिजिबिलिटी की तैयारी, लागत बढ़ गई। रूट और फिजिकल पोजीशन भी वही रखी गई। तयशुदा रूट्स की दोबारा स्टडी करने पर करोड़ों रुपए लगा दिए। PMTA ने नए मैस ट्रांसिट रूट्स के लिए हुकूमत को फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के पीछे लगा दिया। ब्लू और पर्पल लाइन मेट्रो बसों को चलाने का मंसूबा, PMTA ने नए मैस ट्रांसिट रूट्स के लिए हुकूमत को फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के पीछे लगा दिया। पहले फिजिबिलिटी पर नई फिजिबिलिटी की तैयारियां जारी। तयशुदा रूट्स की दोबारा स्टडी करने पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दोबारा आते ही नई फिजिबिलिटी का बहाना बनाकर काम को लटकाया गया। 2005 की स्टडी में तयशुदा रूट्स की दोबारा स्टडी करने पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए। 2005 से 2007 तक मैस ट्रांसिट के रूट्स पर करोड़ों लगाकर जाम में स्टडी की गई। स्टडी में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन का रूट तय किया गया। 2011 में मेट्रो बस जबकि 2015 में ऑरेंज लाइन शुरू की गई। 2018 में हुकूमत जाने के बाद ब्लू और पर्पल लाइन पर काम रोक दिया गया। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने 18 से 30 तक दोनों रूट्स पर काम न किया। जराये के मुताबिक फिजिबिलिटी की बार बार तैयारी से वक्त और फंड्स का ज़िया, जबकि तमीराती लागत में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। लाहौर में सिम वाले जदीद मीटर लगाने का फैसला, पिछली KMI मीटर टेक्नोलॉजी से लेस। कंट्रोल रूम से बिलिंग रिकवरी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक लेस्को को मंसूबे के लिए 14 अरब देगा। नए मीटर से बिजली चोरी, ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। नए ग्रिड स्टेशन की तामीर, अपग्रेडेशन भी होगी। शहर से बिजली चोरी, ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। लाहौर में सिम वाले जदीद मीटर लगाने का फैसला कर लिया गया। जदीद मीटर्स के मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक लेस्को को मंसूबे के लिए 14 अरब देगा। जदीद मीटर्स नस्ब होने से कंट्रोल रूम के तहत बिलिंग और रिकवरी का निजाम चलेगा। मंसूबे के तहत खस्ताहाल लाइनों को एरियल बंडल केबल से तब्दील किया जाएगा। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स लगाने का काम भी मंसूबे में शामिल है। कंपनी में नए ग्रिड स्टेशन की तामीर और अपग्रेडेशन का काम भी शामिल है। जराये के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स नस्ब होने से इलाकाई सतह पर मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी और बिजली चोरी को पकड़ने में भी कारआमद साबित होंगे। टीचिंग अस्पतालों के लिए लैबोरेटरीज ठेकों पर देने का मंसूबा ठंडा। 2 अरब रुपए के मंसूबे पर पेशरफ्त रुक गई। रवा माली साल में पैथोलॉजी लैब को आउटसोर्स करने के लिए 1 अरब मुख्तस।
कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैथोलॉजी लैब्स में टेस्टों की सहूलत देनी थी। लाहौर समेत पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज ठेके पर देने का मंसूबा सर्द खाने की नजर हो गया। 2 अरब रुपए के मंसूबे पर पेशरफ्त रुक गई। लेबॉर्ट्रीज ठेके पर देने के लिए 2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। रवा माली साल पैथोलॉजी लैब्स को आउटसोर्स करने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज ठेके पर हासिल करने वाले कंडक्टर्स ने पैथोलॉजी टेस्टों की सहूलत देनी थी और हर टेस्ट की फीस वसूल करनी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, हब्स और गर्मी से निजात, शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसल टाउन, मॉडल टाउन, कोट लखपत में तूफानी बारिश हुई। टाउनशिप, कायद आजम, इंडस्ट्रियल स्टेट समेत दीगर इलाके भीग गए। गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, एयरपोर्ट और समनाबाद में बूंदाबांदी, जबकि शहर में बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर रहा। लेस्को के 180 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, लिबर्टी, गुलबर्ग, हुसैन चौक और कसूरी रोड पर बादल खूब बरसे। कोट लखपत, टाउनशिप, कायद आजम, इंडस्ट्रियल स्टेट में भी तेज बारिश हुई। गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, एयरपोर्ट और समनाबाद में बूंदाबांदी हुई। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश के बाइस लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर तकनीकी और फनी खराबियां पैदा हुई। बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। जराये के मुताबिक 180 से जायद फीडर ट्रिप हुए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में फनी खराबियों की वजह से भी सारिफिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। हवा 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रही। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान है। हफ्ते के रोज बारिश बरसने का इम्कान 60% है। शहर का मौसम खुशगवार, शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। खाबों के शौकीन लाहौरी खाना खाने टकसाली गेट पहुंच गए। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टकसाली गेट पे। जैसा कि आज जो है वो लाहौर में सर्दियों ने एंट्री मार दी है। मौसम जो है खुशगवार हो गया है। लोगों का कहना ये है कि सर्दियाँ जो है वो अब बस आने को ही हैं, क्योंकि बारिश जो है वो ऐसी थी कि जो बता रही है कि सर्दियाँ करीब हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर टकसाली गेट के एक मशहूर फूड पॉइंट के ऑनर। उनसे पहले जान लेते हैं, जो बताएगा कि यहाँ पर जो है रश देखने को मिल रहा है। ये रश जो है वो आज मौसम की मुनासबत से है या वैसे ही लोग आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। लाहौर शहर है तो आज मौसम ज़रा अच्छा हो गया। दूसरा आपको पता है लाहौरी या खाने पीने का ज़्यादा शौकीन है। रश आपके सामने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दिनों की निस्बत आज मौसम चेंज होने की वजह से डबल हो गया है। ये था कि इस्लामाबाद गर्मी थी, यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया और यही अहले लाहौर की जो है रवायत है, शान है और यही पाकिस्तानियों की आन बान शान है कि वो इंतहाई मेहमान नवाज, मिलनसार, उसके बाद ख्वाबों के शौकीन है। दुनिया का कोई भी ऐसा जो है वो कोना हो कि जहाँ पर ख्वाबों की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो उसमें सरे फहरिस्त होता है, क्योंकि यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार, इंतहाई उनके हाथ में जो है वो जायका देखने को मिलता है। यही वजह है कि बाहर के ममालिक और यहाँ जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो भी खसूसी तौर पर जो है वो लाहौर आते हैं खाने पीने के हवाले से। और लहले लाहौर जो हैं वो तो जाने ही खाबे के हवाले से जाते हैं, क्योंकि खाए पिए के बगैर जो है वो उनका गुजारा नहीं होता। और जब मौसम हो तो ज़ाहिर सी बात है कि वो सोने पे सुहागा होता है। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई की लहर, गिरा फरोशी ने कमामतन तबके की मुश्किलात बढ़ा दी। दालें, गोश्त, दूध, दही, फल, सब्जियों की सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त जारी है। शहर की ओपन मार्केट में गरम फरोशी के बायस महंगाई की लहर बरकरार। ओपन मार्केट में दालें सरकारी रेट से 20 से 50 रुपए महंगी फरोख्त की जा रही हैं। ओपन मार्केट में दूध 160 रुपए की बजाय 180 से 200 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। दही 180 की बजाय 220 रुपए से 240 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मटन सरकारी कीमत 1600 की बजाय 2400 और बीफ 1200 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें भी सरकारी रेट लिस्ट से 30 से 100 रुपए फी इजाफे से फरोख्त की जा रही हैं। पंजाब में सूबाई मुहतसिब की तैनाती लटक गई। वज़ीर आला 3 माह बाद भी मुहतसिब का फैसला न कर सकी। सैकड़ों दरखास्तें ज़ेर इल्तवा, शहरी दात रसी के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। शहरियों ने सूबाई मुहतसिब तैनात करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत 3 माह से सूबाई मुहतसिब तैनात नहीं कर सकी। मुहतसिब न होने से सैकड़ों दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा होकर रह गई। शहरी दाद रसी के लिए सूबाई मुहतसिब ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के पास उम्मीदवार ज्यादा जबकि सीट एक है। उम्मीदवार ज्यादा होने के बायस वज़ीर आला फैसला नहीं कर पा रही। शहरियों ने सूबाई मुहतसिब तैनात करने का मुतालबा किया है।
पंजाब के 7,000 से जायद स्कूल सरबराहान के तबादले, लाहौर के 42 एलिमेंट्री स्कूल सरबराहान को भी बदल दिया गया। PITB ने 2 रोज कब 7,000 से जायद एलिमेंट्री स्कूलों के सरबराहान के तबादले किए, फिर आर्डर वापस भी ले लिए गए। आज एक बार फिर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने पुराने तबादलों के आर्डर्स जनरेट कर दिए। स्कूल सरबराहान को 2 दिन में ज्वाइनिंग की हिदायत भी दे दी। पंजाब भर में 7,000 से जायद स्कूल सरबराहान के तबादले किए गए हैं। लाहौर में मज़कूरा एलिमेंट्री स्कूल सरबराहान की तादाद 45 से जायद है। स्कूल सरबराहान को 29 सितंबर तक नए स्कूल में ज्वाइनिंग की हिदायत जारी की गई है। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीड़ा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब स्कूल सरबराहान का कहना है कि हफ्ते और इतवार की स्कूलों में छुट्टी होती है, ज्वाइनिंग किसी सूरत नहीं दे सकते। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात लाहौर समेत 7 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज होगी। हफ्ता और इतवार को इम्तहान के दौरान दफ़ा 144 लागू। तर्जुमान के मुताबिक इम्तहान में उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। मकसद अमन और अमान को यकीनी बनाना है। हुकूमत पंजाब ने 7 शहरों में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के दौरान दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तमाम शहरों में हफ्ता 28 सितंबर और इतवार 29 सितंबर को दफ़ा 144 लागू होगी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान के इम्तहानी मराकज पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। इम्तहानी मराकज के गिर्द पाबंदी का इतलाक सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तहानी मराकज में दाखिल नहीं हो सकेगा। 7 शहरों में इम्तहानी मराकज से 100 गज के फासले तक गैर मुतल्लिका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SHOs की ताकत के इस्तेमाल की तफसील तलब। ज़ाब्ता फौजदारी में SHO को बेपनाह इख्तियारात हासिल। 2019 से लेकर अब तक दफ़ा 169, 496, 497 का कितना इस्तेमाल किया गया, जायजा लिया जाएगा। आज पंजाब ने कार्रवाइयों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम आला पुलिस अफसरान को मुरासला भी जारी। अदालतों से वर्कलोड कम करने के लिए कानून में SHOs को दी गई शख्सी जमानत की ताकत के इस्तेमाल की तफसीलात तलब कर ली गई। 2019 से लेकर अब तक दफ़ा 169, 496 और 497 का कितना इस्तेमाल किया गया, जायजा लिया जाएगा। IG पंजाब ने तीनों दफात के तहत कार्रवाइयों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम आला पुलिस अफसरान को मरासला जारी। मरासले में तीनों दफात के तहत की गई कार्रवाइयों बारे रिपोर्ट पर फार्मा दिया गया। दफ़ा 169 के तहत किसी नामजद मुलजिम के खिलाफ सबूत न होने पर SHO गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकता है। दफा 496 के तहत स्पेशल लोकल लॉज और असले के मुकदमात में SHO मुलजिम को रिहा कर सकता है। दफा 497 के तहत SHO को कानून में ताकतवर तरीन करार दिया गया है। तीनों दफात के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करके SHOs अदालतों पर बोझ खत्म कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ज़ाब्ता फौजदारी में SHOs को दफा 497, 496 और 169 के तहत बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं। साबिक IG अमजद जवेद सलीमी ने 2019 में SHOs को अपने इख्तियारात इस्तेमाल का हुक्म दिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बोर्ड के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के इवेंट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों से मुलाकात की। बोर्ड हुकाम ने चेयरमैन PCB को मुस्तकबिल में PCB के इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आइंदा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के इवेंट्स के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सलमान नसीर, अब्दुल्ला खुरम न्याजी, उस्मान वाहला, बिलाल अफजल और आमिर मीर समेत दीगर मौजूद थे। सुबह वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि महकमा इत्तलात हुकूमत पंजाब का चेहरा, उसको जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। DGPR के डिजिटल मीडिया विंग को जल्द मुकम्मल खाली असामी को पुर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी और DGPR गुलाम सगीर शाहिद से मुलाकात की। अस्मा बुखारी ने कहा कि DGPR के डिजिटल मीडिया विंग को जल्द मुकम्मल और खाली असामी को पुर किया जाएगा। इस हवाले से समरी काबीना को भेजी जाएगी। हुकूमती मंसूबों की तफसीलात पर वक्त आवाम तक पहुँचाने के लिए DGPR की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाएगा। सूबाई वज़ीर का कहना था कि तमाम अदायगी आइंदा हफ्ते तक क्लियर की जाए और महकमा इत्तलात और DGPR के मामलात शफाफ तरीके से चलाए जाए। मुलाकात के दौरान DGPR में इंतजामी मामलात को भी बेहतर करने और महकमा इत्तलात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक चलाने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर सेहत इमरान नसीर की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स का इजलास। बीमारियों का डाटा हासिल करने के लिए हेल्थ सर्वे करने का फैसला। सूबाई वज़ीर बोले कि वर्टिकल प्रोग्राम्स को खुद कफील बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स पर आए हेल्थ रिफॉर्म्स का इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इजलास में मरीजों के घरों तक अद्वियात की फराहमी समेत हेल्थ रिफॉर्म्स का भी जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नसीर का कहना था कि सूबे भर में बीमारियों का डाटा हासिल करने के लिए हेल्थ सर्वे जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है।
ورٹیکل پروگرامز کے 5 سالہ روڈ میپ کے لیے ٹیکنیکل ماہرین پر مشتمل کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ مئی سے اب تک 85,000 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جا چکی۔ امراض قلب، کینسر، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کے رجسٹرڈ مریض اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دی انسپائرنگ چیلنج ٹیکسٹائل کی 7ویں عالمی کانفرنس، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، امریکی کونسل جنرل کی خصوصی شرکت، یونیورسٹیز کے طلباء نے دیدہ زیب ملبوسات زیب تن کیے، ریمپ پر واک کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی سی ہوٹل میں انسپائرنگ چینج 2024 ٹیکسٹائل کی 7ویں عالمی کانفرنس ہوئی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور امریکی کونسل جنرل کرسٹین کے ہاکنز نے خصوصی شرکت کی۔ کوٹن یو ایس اے، لائکرا یو ایس اے کا وفد بھی شریک ہوا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستانی معیشت میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کلیدی کردار، اس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں خاص مقام حاصل ہے۔ I am elated by deep insight shared by the industry, experts and representatives today. The level of engagements, the innovative ideas and the collaborative spirit displayed here reflect the progressive nature of textile industry. امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستانی مصنوعات کو امریکہ میں پسند کیا جاتا ہے۔ I am also delighted to welcome the visiting U.S. cotton delegation to Pakistan as well. I know it is peak cotton harvest season in the United States right now, so I would like to extend my deep appreciation to the U.S. cotton suppliers for coming to Lahore during your busiest time of year. تقریب میں مختلف یونیورسٹیوں کی جانب سے فیشن ملبوسات کے نت نئے ڈیزائن پیش کیے گئے۔ طلباء نے دیدہ زیب ملبوسات میں ریمپ واک کی۔ غیر ملکی مہمانوں کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ یو ایم ٹی میں امریکی صدارتی انتخابات اور پاکستان پر اس کے اثرات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد۔ صدر یو ایم ٹی سابق وزیر ابراہیم حسن مراد، سردار مسعود خان، سہیل وڑائچ کی شرکت۔ مقررین نے امریکی انتخابات سے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ امریکی صدارتی انتخابات 2024 اور پاکستان پر اس کے اثرات کے موضوع پر یو ایم ٹی میں سیمینار ہوا۔ ابراہیم حسن مراد، سابق سفیر سردار مسعود خان، سہیل وڑائچ شریک ہوئے۔ سردار مسعود خان نے کہا، امریکی انتخابی نتائج پاکستان کی اسٹریٹجک شراکت داریوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ امریکی انتخابات امریکی عوام کے لیے بہت اہم ہیں اور اس انتخاب سے جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کی ساری دنیا کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج مذاکرہ ہوا ہے اس میں تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ دنیا اخلاقیات سے زیادہ مفادات پر چلتی ہے، جس کا جہاں مفاد ہوگا وہ وہیں ہوگا۔ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا اخلاقیات پہ چلتی ہے، دنیا اخلاقیات پہ نہیں چلتی۔ چیف ایڈوائزر یو ایم ٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید حسن، فہد حسین، عثمان عسکری، شاہد احمد خان، طاہر جاوید نے بطور مقرر اور پینلسٹ شرکت کی۔ سیمینار میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید حسن نے سردار مسعود سمیت دیگر مہمانوں کو سیمینیئرز پیش کیے۔ کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایم ٹی کیٹ کا امتحان زینب منیر اور اقرا کی پہلی پوزیشن۔ مجموعی طور پر 56,519 امیدواران نے امتحان دیا۔ 48,051 طالب علموں نے 55% سے زائد نمبر حاصل کیے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے پنجاب میں ایم ٹی کیٹ کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پہلی پوزیشن لاہور سے امتحان میں حصہ لینے والی 2 طالبات زینب منیر اور اقرا اعظم نے حاصل کی۔ دونوں نے 199 نمبر لیے۔ پنجاب کے لیے ایم ٹی کیٹ میں مجموعی طور پر 56,519 امیدواران نے شرکت کی، جن میں سے 48,051 امیدواروں نے 55% سے زائد نمبر حاصل کیے، جبکہ 51,018 امیدواروں نے 50% سے زائد نمبر لیے۔ ایم ٹی کیٹ کے بہترین انعقاد پر وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور نے یونیورسٹی سٹاف کے لیے اعزازیہ کا بھی اعلان کیا ہے۔ سٹارز آف پاکستان فورم کے زیر اہتمام مقابلہ حسن کرام، نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں نقد رقم اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ سٹارز آف پاکستان فورم نے علامہ اقبال ٹاؤن میں آل پاکستان بین المدارس و جامعات مقابلہ حسن کرام کا انعقاد کیا۔
طاہر نصیر، قاری محمد نعیم، قاری محمد نعمت رشید، مفتی رضوان رضا الوی شریک ہوئے۔ مجاہد مقصود بٹ، حافظ علاء الدین، رائے محمد طاہر ستار نے شرکت کی۔ محمد اطہر، حافظ محمد عقیل اور فرید الدین نے مقابلہ حسن قرات میں نمایاں کارکردگی دکھائی، جن میں نقد رقم اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں سعید احمد رضوی، نبید انجم سیفی، چودھری جہاں زیب، چودھری عبدالغفور اور مظہر حسین بھی موجود تھے۔ لیاقت چوک الحمد ہال میں محفل میلاد، نعت خان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ خالد شبیر قادری کی زیر سرپرستی لیاقت چوک الحمد ہال میں محفل میلاد ہوئی۔ نعت خان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل میلاد میں حمزہ شبیر کیلانی، اسامہ شبیر کیلانی، زیان حمزہ، ماجد کیلانی، احمد کیلانی، ابرار کیلانی اور دیگر شریک ہوئے۔ چنگی امر صدو مسجد انوار مدینہ میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، سلیم اوان، مولانا محمد زوار بہادر، میاں تنویر احمد اور دیگر شریک ہوئے۔ مسجد انوار مدینہ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی۔ حافظ محمد سلیم اوان نے کانفرنس کی صدارت کی۔ مولانا محمد زوار بہادر، میاں تنویر احمد نے خطاب کیا۔ کانفرنس میں مہر محمد ارشد، محمد عثمان نقشبندی، محمد یوسف، محمد اسماعیل شریک ہوئے۔ محمد نیاز، محمد فیضان، محمد صفتر، محمد اعظم وٹو، رشید احمد رضوی، سعید احمد نعیم اور دیگر شریک تھے۔ مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن لاہور کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس صدر طاہر ثقلین بٹ نے صدارت کی۔ کابینہ کی کارکردگی، درپیش مسائل بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن لاہور کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہیڈ آفس ملتان چنگی پر اجلاس ہوا، جس کی صدارت طاہر ثقلین بٹ نے کی۔ اجلاس میں کابینہ کی کارکردگی اور درپیش مسائل بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دکانداروں کے اجتماعی مسائل اور ان کے حل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ جنرل سیکرٹری مقصود الرحمان بھٹی، فائنانس سیکرٹری حاجی خالد، نائب صدر حاجی نواز، حاجی رمضان، حاجی اشرف تابانی، شاہد بشیر، ذیشان غفوری شریک ہوئے۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے شالامار اسپتال میں آگاہی کہا، ورزش کا نہ کرنا اور غیر متوازن خوراک دل کے امراض کی بڑی وجوہات ہیں۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے شالامار اسپتال میں آگاہی واک ہوئی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ نعمان، کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر منیب سمیت اسپتال کے سینئر ڈاکٹرز، نرسز سمیت طبی عملے نے واک میں شرکت کی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ورزش کا نہ کرنا اور غیر متوازن خوراک دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے سادہ غذا کا استعمال اور روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنی چاہیے۔ اس موقع پر رشیدہ بیگم کارڈک سینٹر کے ڈاکٹرز نے مریضوں کو مفت چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ سینٹ پیٹرز ہائی اسکول میں طلباء میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، ڈاکٹر آزاد مارشل، منیر حسین بھٹی کی شرکت۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے، ہمارا مذہب کوئی بھی ہو، ہمارا مشن انسانیت کی خدمت ہے۔ ڈاکٹر آزاد مارشل نے سینٹ پیٹرز ہائی اسکول میں اسٹوڈنٹس میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سجائی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن منیر حسین بھٹی، اعجاز عالم اگسٹن شریک ہوئے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا، تعلیم ہم سب کو برابر بناتی ہے۔ ہم صرف اس زندگی میں اچھے کام کرنے کے لیے آئے، ان کے ریزلٹس کیا ہوں گے یہ جانچنا شاید اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ So our work is to be good human beings, to treat everybody equally. I honestly have more Christian friends than I have Muslim friends, because I was in my university and I have great friends who visited me here. I'm very close to them. بشپ آزاد مارشل کا کہنا تھا، سکولوں میں امن اور بردباری سکھائی جا رہی ہے۔ That our schools have always been upholding the character building and formation of young lives. That's really foremost and the most important thing for us, as far as the young people that God gives us, that is concerned. رانا سکندر حیات اور منیر حسین بھٹی نے میٹرک کے امتحان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر آزاد مارشل نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کو شیلڈ پیش کی۔ اس موقع پر مسز لیزلی مارشل، اعجاز عالم اگسٹن سمیت اساتذہ، طلباء اور ان کے والدین شریک تھے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔
کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ فٹ بال فیڈریشن کا فٹ بال ایسوسی ایشن کے انتخابات کا اعلان، پنجاب سے ارشد لودھی گروپ کا کلین سویپ، تمام سیٹیں جیت لیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد چاروں صوبائی فٹ بال ایسوسی ایشن سمیت اسلام آباد AJK گلگت بلتستان کی فٹ بال ایسوسی ایشن کے نتائج کا حتمی اعلان کر دیا۔ پنجاب سے ارشد لودھی گروپ نے کلین سویپ کیا۔ صدر کے عہدے پر نوید اسلم لودھی 17 کے مقابلے میں 21 ووٹ سے کامیاب ہوئے۔ سینئر نائب صدر کے عہدے پر ذکا اللہ نے بھی 21 ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی۔ نائب صدور کے عہدے پر محمد عمیر، تاجوید اقبال، اکرم مبارک، محمد اخلاق اور راجہ محمد اشتیاق منتخب ہوئے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42۔